अध्यक्ष जी, आज की जो प्रेस वार्ता है न्याय पत्र के बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है 2024 के लिए, उसमें न्याय का संकल्प, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय युवाओं के लिए, नारी न्याय महिलाओं के लिए न्याय, किसान न्याय किसानों के लिए न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय जिसमें कि लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें, आर्थिक न्याय, राज न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय। ये जो न्याय है, ये हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी ने और हमारे नेता राहुल जी ने ये घोषणा पत्र जारी किया है, जो आज हम जनपद पर हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जी प्रदीप सिंह जी हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश की महासचिव श्रीमती सुनीता सिंह जी हैं, SC/ST के अध्यक्ष श्री कनौजिया जी हैं, हमारे सचिव जिला कांग्रेस कमेटी के अनिल पाठक जी हैं, ब्लॉक जगत के अध्यक्ष भाई हमारे सोमपाल सिंह जी हैं, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रकीब साहब हैं और युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर भाई सफ़ी अहमद साहब हैं। हम लोग ये जो घोषणा पत्र है, ये आज जनपद स्तर पर इसको हम लोग जारी कर रहे हैं और यही लेकर के हम चुनाव के बीच में जाने वाले हैं। और यही हम जो झूठी गारंटी के नाम पे मोदी जी बरगला रहे हैं, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, जब कांग्रेस ने कोई भी घोषणा पत्र जारी किया है, चाहे वो किसानों की माफ़ी का मामला रहा हो, चाहे सामाजिक न्याय का मामला रहा हो, कांग्रेस ने हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हुए जहाँ जहाँ सरकारें बनी वहाँ पर उन वादों को पूरा किया। और राहुल जी के बारे में ये बात सत्य है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे प्रवक्ता जी, अब से कुछ दिन पूर्व हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने 5 न्याय 25 गारंटियों का अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया। इस घोषणा पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तमाम लोगों को शामिल किया। इसमें न्याय को हिस्सेदार बनाया, इसमें युवाओं को हिस्सेदार बनाया, स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ा, किसान को इसके साथ जोड़ा, फौज को इसके साथ जोड़ा, नारी को इसके साथ जोड़ा। उन्होंने हिंदुस्तान की जितनी भी परिस्थितियां थी, सारी परिस्थितियों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया। आपने इस घोषणा पत्र के माध्यम से हिंदुस्तान को आज जो है भाजपा सरकार लोकतंत्र से दूर लेती चली जा रही है, उस लोकतंत्र के अंदर शामिल करने के लिए जितनी परिस्थितियां थीं, उन सारी परिस्थितियों के विषय पर गंभीरता से मनन करते हुए तमाम विषय डाले हैं। आपने कहा है कि फौज में जो उन्होंने लागू किया है उसको जो है अग्निपथ की योजनाओं को हम रद्द करेंगे। आपने जो है किसानों की MSP पर भी एक अच्छा निर्णय दिया है, कहा है कि सरकार आने पर हम MSP को समाप्त करेंगे। आपने ये भी कहा है अपने घोषणा पत्र में कि 400 रुपया मनरेगा के मजदूरों को हम 300 से बढ़ाकर 400 रुपया प्रतिदिन देंगे। ये बड़ा सराहनीय काम है। आपने इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि किसी गरीब परिवार की महिलाओं को हम जो है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे। आपने इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ शामिल की है, जिससे हिंदुस्तान की पूरी मनोदशा तब्दील हो जाएगी। आपने ये कहा है कि हम जातिगत गणना कराएंगे और जातिगत गणना के आधार पर हम आरक्षण प्रणाली को लेके आएंगे और इस आरक्षण प्रणाली में हम 50% आरक्षण हम जो है इन पिछड़े लोगों को देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपने सवर्ण कास्ट को भी अपने आरक्षण से वंचित नहीं किया है। आपने कहा है कि 10% आरक्षण हम जो है आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को भी देंगे। इसलिए आपने किसी को भी अपने इस घोषणा पत्र से अछूता नहीं किया है। आपने प्रयास किया है कि हम अपने इस घोषणा पत्र से हिंदुस्तान की पूरी मनोदशा बदलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही और वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव बहन सुनीता सिंह जी भी हमारे साथ हैं। ये भी घोषणा पत्र के बारे में कुछ बात कहेंगे महिलाओं से संबंधित। बहन सुनीता सिंह जी।
आदरणीय खड़गे जी ने और हमारे नेता राहुल जी ने जो घोषणा पत्र जिस दिन जारी किया, उसके अगले दिन जो प्रिंट मीडिया ने पेपर्स में छापा, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। मोदी की भाषा कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी इस बात का उनका विरोध करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सभी ने बताया हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी। इसमें सबसे ज़्यादा एक तो किसानों के लिए जो उन्होंने जीएसटी, जो किसानों के जितने भी उपकरण होते हैं ट्रैक्टर वगैरह, उसको कांग्रेस पार्टी जीएसटी से मुक्त कर देगी और एमएसपी की गारंटी देगी और किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करेगी। ये 3 हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और दूसरा नारी न्याय, जो गरीब परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना कांग्रेस पार्टी देगी। और उसके साथ साथ एक अधिकार मैत्री की एक नई नियुक्ति होगी, जैसे आंगनबाड़ी बहनें होती हैं, आशा बहनें होती हैं, उसी तरह हर गांव में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी, जो सरकार जो भी योजनाएं लाती है उसको वो गांव तक पहुंचाने का काम करेगी कि हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, और वो महिला जो है वो गांव तक पहुंचाएगी। इससे गांव के लोगों को ये जानकारी हो सकेगी हम कैसे उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और दूसरा, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जो कामकाजी महिलाएं हैं और जिनको बाहर शहर में पढ़ने जाती हैं और उनको रहने की दिक्कत होती है, उनके लिए सरकार हॉस्टल बनवाएगी महिलाओं के लिए। ये एक बहुत अच्छी योजना है। और युवाओं जो आज का हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए 30 लाख सरकारी वैकेंसी जो केंद्र में खाली पड़ी है, जो मोदी जी ने अभी तक नहीं भरी है, उसको भरने का काम कांग्रेस करेगी। और जो सबसे पहली नौकरी पक्की, इसका मतलब ये है कि जो 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवा हैं और वो ग्रेजुएट हैं, तो उनको सरकार, कांग्रेस की सरकार किसी सरकारी कंपनियों में या प्राइवेट कंपनीज में एक अप्रेंटिसशिप की नौकरी देगी, जिससे उनको 1 लाख रुपए सालाना की आमदनी होगी। उसके बाद उस कार्यक्रम को वो जारी भी रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, काम को सीख के अपना काम धंधा भी चला सकते हैं। और 5000 करोड़ का एक पैकेज लाएगी, जो नए युवा हैं अपना काम धंधा स्टार्टअप करना चाहें तो उसमें वो मदद करेगी। और इस तरह और एक और बहुत अच्छा है श्रमिक न्याय, जिसमें जो गिग वाले जो ये अपने होते हैं, जो पिज़्ज़ा ये सब पहुंचाते हैं घर घर तक, उनके लिए पेंशन योजना चालू करेगी। कुछ बहुत अच्छी योजना है कांग्रेस की। अगर हम इसको जन जन तक पहुंचाना है और जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं, सभा की जो सभाएं हो रही उनमें भी ये सब पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे SC/ST कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मुनीन कनौजिया जी भी हैं, SC/ST के संबंध में वो भी अपनी बात कर रहे हैं। कि ठाकुर ओमकार सिंह जिलाध्यक्ष जी ने बताया, सुनीता जी ने बताया, देव जी ने बताया, सभी लोग बता चुके हैं। हम SC/ST जिलाध्यक्ष मुनींद्र कनौजिया, कांग्रेस कमेटी बदायूं, हम ये कह रहे हैं जो बीजेपी सरकार जो है SC/ST का कोटा खत्म करती जा रही है, आज तक खत्म करती जा रही है। और 50% जो कोटा है ये कांग्रेस पार्टी दिलाएगी, और दिलाने का वादा किया है। वादा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है, शुरू से लेकर हवाई जहाज कांग्रेस ने बनवाया है, ये बगलाने का काम करती है बीजेपी सरकार। और पूरा भरोसा है, हर ऐसी समाज को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी है, अच्छा काम करेगी। और ऐसे जो सब कानून गारंटी है उनका पूरा सहयोग करेगी। और जो सुविधाएं हैं, आरक्षण है, नौकरियां हैं SC/ST की, खत्म करती जाएगी सरकार बीजेपी, उसको दोबारा से कांग्रेस सरकार लागू करेगी। हमें ऐसे समाज को पूरा सहयोग करना चाहिए, समझना चाहिए इस बात के लिए।